आजकल लगभग सभी आधुनिक वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। ये सिस्टम उन दुर्घटनाओं से बचाता है जैसे कि जब आप ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग का नियंत्रण खो देते हैं। एबीएस होने के कारण आप गाड़ी को सही तरीके से मोड़ पाएंगे और साथ ही ब्रेक लगने की दूरी भी कम हो जाएगी। एबीएस क्या है? ये ब्रेक लगाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचाव करता है? हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। एबीएस को अच्छी तरह समझने के लिए हमें स्टीयरिंग चलाने और ब्रेक लगाने के नियमों को समझना होगा। जब आप ब्रेक पैडल दबाते हैं तो पहियों की डिस्क पर लगे ब्रेक पैड सक्रिय हो जाते हैं और डिस्क पर दबाव डालते हैं और इस कारण पहियों का रोटेशन रुक जाता है। जैसे ही पहिए रुकते हैं, पहिए रोड पर फिसलने लगते हैं और इस घर्षण के कारण गाड़ी रुक जाती है। आइए अब स्टीयरिंग की क्रियाविधि को समझते हैं। स्टीयरिंग की पूरी क्रियाविधि पहियों के लुढ़कने के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। पहिए रोड पर फिसलने से बचते हैं और इस कारण से संपर्क बिंदु पर पहियों का वेग हमेशा 0 होगा। पहियों की गति 2 प्रकार की होती है। वे अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ कार की गति की दिशा में आगे भी बढ़ते हैं। इन 2 प्रकार की गतियों के कारण इनके 2 प्रकार के वेग होते हैं, ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरीय और रोटेशनल यानी घूर्णीय। बिना फिसले लुढ़कने की स्थिति के लिए ट्रांजिशनल और रोटेशनल वेगों का योग संपर्क बिंदु पर 0 होना चाहिए। बस इस सरल सिद्धांत को ध्यान में रखना है और आप स्टीयरिंग की क्रियाविधि को आसानी से समझ जाएंगे। एक ऑटोमोबाइल में पहियों को फिसलने से रोकने के लिए सभी 4 पहियों को पूरे समय घूमते रहना चाहिए। वास्तव में जब आप सामने के पहिए मोड़ते हैं तो सामान्य लुढ़कने के सिद्धांत के कारण ही आपकी कार मुड़ती है। आइए इसे देखते हैं। एक काल्पनिक स्थिति मान लेते हैं जिसमें पहिए घुमाने के बावजूद भी कार सीधी चलती रहती है। इस स्थिति में रोलिंग वेग झुका हुआ होगा जैसा कि दिखाया गया है, जबकि ट्रांसलेशनल वेग सीधा ही रहेगा। इसलिए अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो प्राप्त वेग 0 नहीं होगा। इसके कारण कार फिसलने लगेगी। इसे रोकने का एक ही तरीका है, ट्रांसलेशनल वेग को भी झुका देना। जब कार मोड़ लेती है तो दिखाए गए तात्कालिक केंद्र पर सभी 4 पहिए लुढ़कने के सिद्धांत का पालन करते हैं। इस चित्र में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह सभी पहियों के संपर्क बिंदुओं पर वेग 0 हो जाता है। आइए अब ब्रेक लगते समय स्टीयरिंग की क्रियाविधि को समझते हैं। ब्रेक पैड के सक्रिय हो जाने के कारण पहियों का घूमना रुक जाता है। पहिए अगर घूमे हुए हों तो भी चूंकि वो घूम नहीं रहे, उनमें कोई रोटेशनल वेग नहीं होता। इस स्थिति में गाड़ी को मुड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सामान्य तौर पर ब्रेक लगाया गया है। गाड़ी पर अब ड्राइवर द्वारा स्टीयरिंग घुमाए जाने का कोई प्रभाव नहीं होता और गाड़ी सीधी फिसलती जाती है, जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो देने के अलावा बिना एबीएस वाली कारों में एक अन्य बड़ी समस्या होती है, ऐसी सतह पर ब्रेक लगाना जहां घर्षण के अलग अलग स्तर हों। जब दाहिने और बाएं पहिए अलग अलग घर्षण वाली सतहों पर होंगे तो ब्रेक लगाने पर पहियों पर अलग अलग घर्षण बल उत्पन्न होगा, जिससे टॉर्क उत्पन्न होगा और कार बेकाबू होकर चक्कर खाने लगेगी। आइए देखते हैं कि एबीएस किस तरह इस समस्या का समाधान करता है। एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही आसान होता है। एबीएस पहियों को पूरी तरह बंद होने से रोकता है। एबीएस सिस्टम में स्पीड सेंसर्स शामिल होते हैं जो सभी पहियों से जुड़े होते हैं। जब सेंसर्स बताते हैं कि पहिए बंद होने वाले हैं, एक मॉड्यूलेटर यूनिट पहियों पर लगे ब्रेक पैड को हल्का सा छोड़ देता है। इस तरीके से ब्रेक लगते समय पहिए रुक रुक कर घूम सकते हैं। पहियों के रुक रुक लुढ़कने से स्टीयरिंग पर पड़ने वाले प्रभाव को आप तुरंत ही देख सकते हैं। यहां पर पहियों में रोटेशनल वेग होता है। ये निश्चित रूप से स्टीयरिंग को काम करने देगा और ड्राइवर ब्रेक लगाने के दौरान गाड़ी घुमा पाएगा।
लेकिन यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये है कि ब्रेक को रुक रुक कर छोड़ने की इस क्रिया से ब्रेक लगने की दूरी कैसे कम हो जाती है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि फिसलने के साथ साथ टायर और रोड के बीच घर्षण का गुणांक किस तरह बदलता है। एक परफेक्ट रोलिंग कंडीशन में घर्षण गुणांक का मान 0 के लगभग होता है, लेकिन जब पहिए 100% रूप से फिसल रहे हैं तो फिसलने का घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है। आप फिसलने के अन्य स्तरों के लिए घर्षण का मान इस तरह बदलने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रबड़ एक जटिल पदार्थ है जिसका ब्रेक लगते समय असामान्य व्यवहार होता है, फिसलने के साथ साथ टायर और रोड के बीच घर्षण गुणांक बदलता है, जैसा कि दिखाया गया है। इसका सर्वोच्च मान स्लिप रेशियो का 12% होता है और इसके ऊपर और नीचे घर्षण गुणांक घटता है। एबीएस के बिना ब्रेक लगाने के दौरान जो घर्षण गुणांक प्रभाव में आता है वो मुख्य रूप से स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण होता है, लेकिन एबीएस में ब्रेक लगाने पर यह कुशल एल्गोरिथम से ब्रेक के दबाव को एडजस्ट करता है ताकि स्लिप रेशियो को 12% के लगभग रखा जा सके, जहां पर घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। इस कारण से ब्रेक लगने की दूरी काफी कम हो जाती है। अब कारों में अस्थिरता की बड़ी समस्या पर वापस आते हैं। आधुनिक एबीएस के ही एक सबसिस्टम इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स वितरण के द्वारा इस समस्या का बहुत ही आसानी से समाधान किया जा सकता है। ईबीडी में कार की विचलन दर और हर पहिए में सापेक्षिक स्लिप को मापा जाता है। उच्च पकड़ के साथ पहियों पर ब्रेक के दबाव को कम करके हम इन पहियों में उत्पन्न घर्षण बल को कम कर पाएंगे। इससे विचलन टॉर्क और पूरी कार नियंत्रण में रहेंगे। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको एबीएस की कार्यप्रणाली की स्पष्ट कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू मिला होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।